why there's a culture of worshipping people. साउथ में लोग वर्शिप करते हैं एक्टर्स. Bollywood mega star Govinda makes his comeback into politics with Shiv Sena. The Eknath Shinde faction Govinda may contest the 2024 polls from the Mumbai North West Lok Sabha constituency. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड में. क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा सिर्फ गाने, डांस या ड्रामे तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति को भी आकार देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है. जी हाँ, सही सुना आपने. चुनावों को प्रभावित करने कर नेताओं को स्टार बनने तक बॉलीवुड ने सब कुछ किया है. हैरान हो गए? तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम सिनेमा और राजनीति के इस अनोखे रिश्ते को खोलने जा रहे हैं. दोस्तों, जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? स्टारडम, ग्लैमर, नाच गाना. और जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वोट्स, रैली, स्पीचेस. पर क्या आपको पता है, दो ऐसी जगह जो इंडिया को डिफाइन करते हैं: इंडियन सिनेमा और पॉलिटिक्स. लाइट्स, कैमरा, इलेक्शन. फ्रॉम राजेश खन्ना टू हेमा मालिनी. हेमा मालिनी बीजेपी की स्टार कैंपेनर है और साउथ में तो रजनीकांत का नाम ही काफ़ी है. 1984 में अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से सांसद चुने गए. उनके स्टारडम का इस्तेमाल राजनीति में जनता को सीधा कनेक्शन बनाने के लिए किया गया. इस तरह सिनेमा और चुनावों का रिश्ता और मजबूत होता गया. दक्षिण भारत में राजनीति और सिनेमा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में. याद है एमजीआर? वह तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और बाद में तमिलनाडु के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में से एक. उनके फिल्मों में गरीबों के मसीहा वाले किरदार ने उन्हें राजनीति में जबरदस्त सफलता दिलाई. उसके नेक्स्ट जनरेशन में आई जयललिता. जयललिता जी को कौन नहीं जानता. एक सुपरस्टार अभिनेत्री लाखों दिलों की मसीहा बन गई. जयललिता का राजनीतिक सफर बहुत शानदार रहा. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने वाली वो पहली महिला थी जिन्होंने 5 बार इस पद को संभाला. अब बात करते हैं तेलुगु सिनेमा की. एनटीआर रामाराव को कौन नहीं जानता है. उन्होंने फिल्मों में भगवान और राजा का किरदार निभाया, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई. उनका यही करिश्मा राजनीति में भी उनके साथ रहा और उसके साथ उनको ज़बरदस्त सफलता मिली. और इसका असर हमें नेक्स्ट जनरेशन के भी कुछ एक्टर्स टर्न पॉलिटिशियंस में देखने को मिला. रीसेंट एग्जाम्पल है पवन कल्याण. क्या एक फिल्म आपके वोट पर असर डाल सकती है? सुनने में अजीब है, पर हकीकत कुछ और कहती है. यह शुरू हुआ 1939 में. ब्रांडी की बोतल, जो कि पहली मूवी बनी महात्मा गांधी के नो लिकर पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए. उसके बाद नदोदी मनन 1958 में डीएमके की प्रोपेगेंडा फिल्म कहलाई, क्योंकि वो एमजीआर ने खुद डायरेक्ट की थी और उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ इमेज क्रिएट करने में. 1943 में आई फिल्म किस्मत का गाना हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, ने लोगों में जोश भर दिया. आज़ादी के बाद नेहरू के नए भारत के सपने को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाया. 1950s और 60s के दशक में फिल्में समाज सुधार पर केंद्रित थी. इस दौर की कुछ यादगार फिल्में थी 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, प्यासा, जो किसानों की समस्या और समाज की बुराइयों पर प्रकाश डालती थी. मदर इंडिया जैसी फिल्म जो गरीबी, अन्याय और संघर्ष की कहानियां दिखाती थी, इनडायरेक्टली लोगों को चुनावी मुद्दों के बारे में जागरूक कर रही. ये फिल्म चुनावी बातचीत का हिस्सा बन गई. अब दौर था 1970s और 80s का. तब सोशल इश्यूज से शिफ्ट होके मूवीज अब पॉलिटिकल इश्यूज पे बनने लगी. 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो सिनेमा पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा. कई फिल्में बैन हुई और कुछ ने चुपके चुपके सरकार को क्रिटिसाइज भी किया. उस दौर की सबसे फेमस मूवी बनी आंधी, जो कि इंदिरा गांधी के लाइफ से इंस्पायर्ड मानी जाती थी. उन्हें सीखना पड़ेगा जिन्हें डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं रहा. आज हर गांव में स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बिजली है. ये सब कहाँ थे पहले? ये सब किसने किया? अब इनके पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रात के रात सब खड़ा कर दे, जिसने राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा लोगों पे असर डाला. फिर नायक और शूल जैसी फिल्मों ने पॉलिटिकल लैंडस्केप की जितनी भी कमियां थी उनको बताया. इस समय तक लोग सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक माध्यम के रूप में देखने लगे थे.
भारतीय सिनेमा की ताकत उसकी लोकप्रियता में। हर साल लगभग 1500 फिल्म बनती है जिनका दर्शक वर्ग पूरे दुनिया में फैला हुआ है। फिल्मों के गाने, उसकी प्लॉट, उसका मन पे गहरा असर पड़ता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल चुनाव के समय फिल्मों का सहारा लेते हैं। अब आपके दिमाग में कई ऐसी मूवीज आ गई होंगी जो इस 2024 इलेक्शन से पहले आपने देखी होगी। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब प्लान्ड है। Political parties have used cinema the most to spread their ideas. Political parties अक्सर मूवीज़ को अपने स्टेट में टैक्स फ्री कर देते हैं। कभी सोचा है क्यों? कि वो मूवीज़ उनके वोटर बेस को शायद अट्रैक्ट करती और नए वोटर बेस को पोलराइज करने में हेल्प करती। This shows that political films can sway up to 5 to 7% of undecided voter base during election season. तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का असर हमेशा पॉलिटिक्स में रहेगा? भी चुनाव आते हैं, सिनेमा और राजनीति की यह जुगलबंदी शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग होती है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सिनेमा एक कला है और उसे सिर्फ राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। इसका इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।